आइएगा बेटा, क्वेश्चन पेज नंबर क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्या है? तो क्या बोला गया है कि X एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके सॉल्यूशन को आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब हमें क्या बताना है? सब्सटेंस X का नाम कि कौन है ये, और फिर इसका क्या बताना है? फॉर्मूला। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। क्यों कंफ्यूज कर देता है? क्योंकि व्हाइट वॉशिंग तो हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सही बात है कि नहीं? और यहां पर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दें तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? उसकी वजह यह है कि इन्होंने ये बोला कि एक एक्स ऐसा सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। तो सोल्यूशन किसका बनाते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड का, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आप अगर दुकान पर जाओगे और उनसे बोलोगे मुझे व्हाइट वॉश करने को चाहिए, तो वो आपको क्या देंगे? वो एक्स सब्सटेंस देंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे। सोल्यूशन तो घर पर आकर बनाओगे आप। तो इसका मतलब एक्स यहां पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस वजह से हमने लिखा? क्योंकि ये बोला गया था। अगर ये बोला जाए सोल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, तो भी यही बात है, क्योंकि सोल्यूशन किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का। आगे बात समझ या नहीं? किसी को कोई डाउट? किसी ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा था? नहीं किया। व्हाइट वॉशिंग नहीं पता किससे करते हैं? हाँ, क्विक लाइंस होती स्लेट लाइन से है व्हाइट वॉश, लेकिन सब्सटेंस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? क्विक लाइन। आया समझ? यही तो समझा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये होता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड भी सोचते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड तो नहीं सोचते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोचते हैं, और वो निकलता है गलत। ठीक है? और वो इसलिए गलत निकलता है इस वर्ड की वजह से। अगर ये वर्ड नहीं होता तो शायद कुछ और मायने होते इस क्वेश्चन में, लेकिन अब इसका एक ही मायना है कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश द वॉल्स, नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसको मैं वाटर से करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोचो ये सेकंड पार्ट अगर नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता इसके बारे में। अब सेकंड पार्ट ये और कंफर्म करेगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा। क्यों? अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माना होता एक्स को और उसी को किसमें मिला दिया होता? पानी में, क्या रिएक्शन आएगी? कुछ भी नहीं, वो तो और वो बन गया सोल्यूशन में, पतला हो जाएगा, और क्या होगा? कोई केमिकली रिएक्शन थोड़ी ना होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पर गलत हो जाते। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको बता रहा है कि बेटा गलती मत करना, वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है। मतलब मैंने पहले में लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसका फॉर्मूला लिख दिया CaO+H2O gives heat और heat। हाँ, तो तुमने दोनों तरफ अपनी बाजी कर ली है? आगे बात समझिए। तो यही करा गया है जो अब सही कराया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी नंबर 1.9। ठीक है, पढ़िएगा बेटा। ठीक है, तो 3 iron nails ली and rub them using sand paper। ठीक है, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ए और बी। ठीक है जी। तो ईच टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, जो कि CuSO4 हो गया, किसमें? एक्वस फॉर्म में। ठीक है जी।
तो यानी कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर 2 आयरन नेल्स को क्या करना है, डिप करना है। ठीक है जी, आगे। और कितने देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। ठीक है जी। और एक आयरन नेल को ऐसे ही रखना है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है जी। Take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. तो इसका मतलब जो आयरन नेल एक रखी, साथ में टेस्ट ट्यूब ए को भी हमने कंपैरिजन के लिए रखा है। ठीक है जी। अब ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशंस की बात है, वो अभी हम करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली। दोनों टेस्ट ट्यूब में मान लो हमने यहां तक 10 ml ले लिया, क्या, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहां भी कॉपर सल्फेट है और यहां भी कॉपर सल्फेट है। अब जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू। अब जब इसके अंदर मैं मान लेता हूं ये मेरी टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी। अब एक्टिविटी में मुझसे क्या बोला गया है कि जो आयरन नेल्स मैंने ली हैं उनको पहले रब करना है और फिर इस्तेमाल करना है। अब पहली बात आती है कि इनको रब क्यों करा गया। सेम कंसेप्ट मैग्नीशियम वाला, कि आयरन की सरफेस भी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आने पे क्या करती होंगी, एक लेयर बना लेती होंगी जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। इस वजह से मैंने उसको क्या करा है, रब करा है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि लोहे का कुछ सामान लेकर आओ तो उसके ऊपर कुछ लेयर सी लगी होती है, वो क्या है, उसका जंगी है जो धीरे धीरे आ गया एनवायरनमेंट से रिएक्ट करते हुए। अब बात आती है एक्टिविटी में। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट क्या था कि हर टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेना था, ले लिया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, 2 आयरन नेल्स डालनी है। तो मैंने 2 आयरन नेल्स ली और थ्रेड से या किसी भी और तरीके से इन दोनों आयरन नेल्स को इसके अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना मन करे उतने देर आप इसको डिप करे रखो। आपको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी कि जो इसका ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगा है। यानी कि जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगी है, यानी कि ब्लू से लाइट ब्लू की तरफ जाने लगा है या और लाइटिश ब्लू की तरफ जाने लगा है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ कलर, एंड चेंज ऑफ कलर इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सही बात है। अब जब आपके लिए ये कलर फेड हो जाएगा तो वो लगभग 20-25 मिनट ये कह रहे हैं, तो आप आधा घंटा वेट कर लेना, कलर फेड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस आयरन नेल्स को यहां से निकालना है। अभी एक आयरन नेल मेरे पास परफेक्टली रखी है और 2 आयरन नेल्स को मैंने वहां से थ्रेड के साथ बाहर निकाल लिया है। अब इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो आयरन नेल होती है बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या होता है, ग्रे। जो ये आयरन नेल्स निकल कर आएंगी इनका कलर होगा ब्राउन। कंपैरिजन मैंने किसका कर लिया, आयरन नेल्स का। एक और चीज का कंपैरिजन करेंगे कि जब नेल्स इसमें से निकालनी तो जो इसका सोल्यूशन है वो क्या कर दिया, उसका कलर फेड। और इसका जो रखा था कंपैरिजन करने के लिए, वो क्यों रखा था कि अगर 19-20 का भी फर्क हो तो देखकर पता चल जाए, कोई ये ना कहे अरे पहले भी यही तो था। ठीक है, वो तो हर जगह हो सकती है। तो ये सबूत के तौर पर रखा था कि जी पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो फेड करा इस एक्टिविटी में और आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई या ब्राउन कलर आ गया। आ गया बात समझ या नहीं। तो यहाँ पर बैकएंड पर क्या हुआ, मैंने आयरन लिया था इसका मतलब Fe, मैंने कॉपर सल्फेट लिया था इसका मतलब CuSO4 और इससे मेरे को रिएक्शन में क्या मिला, भाई मुझे पता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है तो आयरन कॉपर को उसके सल्फेट सोल्यूशन से निकाल सकता है, उसके कंपाउंड से। तो उसने वही करा, उसने उसको निकाल के क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। और कॉपर कहां चला गया, इन आयरन नेल्स के ऊपर। आयरन नेल से सारा आयरन नहीं गया,
आयरन नेल से धीरे धीरे आयरन किसमें गया, कॉपर सल्फेट में, और कॉपर से धीरे धीरे आयरन वो कॉपर किस पे जाने लगा, आयरन नेल पे, और एक कोटिंग बन गई किसकी, कॉपर की आयरन नेल के ऊपर। आया बात समझ या नहीं आया? तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का। और किसी का भी एग्जाम्पल है ये क्या, और किसी का नहीं है, ना डिकम्पोजिशन है, ना कॉम्बिनेशन है, ना एंडोथर्मिक है, ना एक्सोथर्मिक है, ना प्रेसिपिटेशन है, और क्या बचा, कुछ बचा है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, रेडॉक्स भी नहीं है, कहाँ है, ऑक्सीजन नहीं है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सल्फेट जा रहा है ना, ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करेंगे। हाँ ठीक है, कोई परेशानी इस वाली एक्टिविटी में, इसका रेलिवेंस समझ आ गया क्यों करा हमने ऐसा। हाँ 2 आयरन है, 3 लिए थे इसलिए तुम्हारा नहीं मन है 2 डालने का तो 1 डालना। एक्चुअली वो इसलिए डाले थे कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इतना ज्यादा है तो आयरन भी ज्यादा चाहिए होगा इसका कलर चेंज करने के लिए। अगर मैं एक आयरन नील का छोटा सा पीस लूंगा, क्या कॉपर सोल्यूशन का कलर फेड करेगा, आयरन इतना सा है, उसमें कितना आयरन निकलेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट का, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज्यादा अमाउंट की नीड्स इसलिए ली जिससे मुझे कलर डिफरेंस दिखे बाद वाले कॉपर सल्फेट में और पहले वाले में। हाँ तो वही 10 ml हुआ, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप उसको डालते हो, क्योंकि टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, तो समझ आ गया 2 आयरन नेल क्यों डाली है। और कोई रेलिवेंस किसी चीज का जो समझ नहीं आया हो कि हमने ऐसा ही क्यों करा। आप मानो तो टेस्ट ट्यूब ए में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बी में ही डालना है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि जी बी में ही क्यों डाला, आपका मन करे तो ए में रख लो, बी को छोड़ दो। ठीक है, अब जरा फटाफट आगे पढ़िएगा इस एक्टिविटी को। Also compare the color of the iron nails in a copper sulfate solution. This one gap assigned. तो क्या कंपैरिजन मिलेगा कि पहले ग्रे कलर की थी बाद में ब्राउन कलर की हो गई। आगे बस हो गया एक्टिविटी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पर आइए। एक्टिविटी 1.10 बोलिएगा। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. ठीक है, In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. ठीक है, Mix the two solutions. What do you observe? ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था कि इस रिएक्शन में ये बेरियम क्लोराइड जो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी इसके अंदर क्या बनने वाला है, प्रेसिपिटेट बनने वाला है, यानी कि एक इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मुझे बनती हुई दिखाई देगी। और जब वो बनेगी तो मेरे लिए क्या है, वो रिएक्शन है, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यानी कि क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जहां पर ये क्या है हमारे लिए, प्रेसिपिटेट। कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़े। ऑब्जर्वेशन में यही है कि आप प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन विच विल बी ऑफ व्हाइट इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट। Activity 1.1. 1 ठीक है। Heat a china dish containing about 1 gram copper powder. तो यानी कि कॉपर पाउडर को मैंने हीट करना है। ठीक है, आगे। जब मैं कॉपर पाउडर को हीट करूंगा तो वो क्या होगा, वो जो है उसका कलर चेंज होगा। बाय डिफॉल्ट कॉपर पाउडर का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ब्राउन आपने इसलिए बोला क्योंकि वहां ब्राउन बोला था इसलिए, लेकिन रेडिश ब्राउन सम वॉट सिमिलर। ठीक है, अब वो भाई उसके साथ आयरन भी है, रिएक्शन हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट प्योर कॉपर पाउडर है तो थोड़ा अपना ओरिजिनल कलर देगा, तो इसलिए रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्योंकि कई सारे होते हैं ना, वो वाली मूवी नहीं देखी, वो कौन सी है, प्यार का पंचनामा, ये वाला पिंक नहीं, ये वाला पिंक,
नहीं देखी है? अच्छा देखी नहीं है तो फीमेल्स में बहुत होता है कलर्स के लिए कि उनको अगर आप ग्रीन दिखाओगे तो ग्रीन के भी उन्हें 10 शेड चाहिए और उनके लिए 10 शेड क्या होते हैं, अलग होते हैं। हमारे लिए 10 शेड क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। तो वही है, तो यहाँ पर ये क्या है, रेडिश ब्राउन है। ठीक है, अच्छा बोले ये हल्का ब्लू है, ये ज्यादा ब्लू है, इस पे ज्यादा व्हाइट है, इस पे कम व्हाइट है, नहीं होता है। चलिए खैर, तो ये क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका कलर चेंज होगा और ये किस कलर में आ जाएगा, ब्लैक कलर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कलर चेंज। मुझे शक हो रहा है किस बात का, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब मैं किस पे जाऊंगा, बैकेंड पे। तो हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ, जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। आ गया बात समझ। और यहाँ पर हम क्या सप्लाई कर रहे थे, कौन कौन सी एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन थोड़ी ना है वो तो आप बता सकते हो। रिडॉक्स है, रिडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स में दो वर्ड से मिलकर बना है, RED रेड और OX। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब रिडक्शन, तो दोनों होंगे तभी तो रिडॉक्स कहलाएगा। यहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है, नहीं ठीक है, तो गलत हो गया। चलिए खैर कोई नहीं, इसी से सीखते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है, बट ऑक्सीडेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन। तो आपने एक तो बताया एंडोथर्मिक, वो भी सीधा इस हीट को देख के, उसके आगे बोलो कॉम्बिनेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का और एंडोथर्मिक का। समझ आ गया भाई, ठीक है।